Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. अभी हाल ही में एक मशहूर एक्ट्रेस का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ और बस पूरे देश में एआई को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। अब इसी के जवाब में भारत सरकार एआई से बनने वाले कंटेंट पर कह सकते हैं लगाम लगाने के लिए नए और काफी सख्त नियम लेकर आ रही है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। उस वीडियो के बाद एक्ट्रेस ने जो कहा वो असल में हम सबकी चिंता है। उन्होंने कहा ये बेहद डरावना है हम में से हर एक के लिए, और ये बात 100% सच है। देखिए, टेक्नोलॉजी का ऐसा गलत इस्तेमाल किसी के भी साथ हो सकता है और यही डर इन नए नियमों की सबसे बड़ी वजह है। ये मत समझिए कि ये सिर्फ बड़े बड़े सितारों की बात है। डीप फेक का खतरा आज हम सब के लिए एकदम असली है और ये तेजी से बढ़ भी रहा है। कोई भी कभी भी इसका शिकार बन सकता है। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि एआई से बनने वाले इस कंटेंट का असली खतरा क्या है, मतलब ये कितना बड़ा और कितना खतरनाक हो सकता है। आप सोचिए, डीप फेक का इस्तेमाल कितने खतरनाक तरीकों से किया जा सकता है। राजनीति में झूठी खबरें फैलाना हो या चुनावों के नतीजों पर असर डालना हो, किसी की नकली तस्वीरें बनाना, किसी की आवाज की हूबहू नकल करके धोखा देना, या फिर किसी की सालों की बनी बनाई इज्जत को बस कुछ ही मिनटों में मिट्टी में मिला देना, ये सब कुछ इसके जरिए हो रहा है। मतलब खतरा वाकई में बहुत बड़ा है। तो इन्हीं सब खतरों से निपटने के लिए सरकार ने देश के आईटी नियमों में कुछ बड़े बदलावों का एक प्लान तैयार किया है और तैयारी है कि इन्हें 2025 में लागू कर दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कि क्या है ये नया प्लान। सरकार ने इन नियमों का ड्राफ्ट सबके सामने रख दिया है। 6 नवंबर 2025 तक आम जनता, मतलब हम और आप, इस पर अपनी राय दे सकते हैं और उम्मीद है कि 15 नवंबर 2025 से ये नए नियम पूरे देश में लागू भी हो जाएंगे। मतलब ये सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन नए नियमों में आखिर है क्या। ये डीप फेक की जो समस्या है उसे कैसे रोकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने एक चीज साफ की है और वो है सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन की परिभाषा। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब है कोई भी ऐसी जानकारी जो कंप्यूटर की मदद से बनाई या बदली गई हो और जो देखने सुनने में बिल्कुल असली लगे। इसमें आपके डीप फेक वीडियोस, एआई से बनी तस्वीरें और एआई से तैयार की गई आवाजें, सब कुछ आ जाता है। अब आता है सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प नियम, जिसे हम मजाक में सिगरेट पैकेट नियम भी कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जैसे सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी होती है, ठीक वैसे ही अब हर एआई से बने कंटेंट पर एक चेतावनी वाला लेबल लगाना जरूरी होगा, ताकि सबको साफ साफ पता चल जाए कि ये असली नहीं है। इसे 10% का नियम भी कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑडियो एआई से बना है तो उसके शुरू के 10% हिस्से में ही ये बताना होगा, और अगर कोई वीडियो एआई से बना है तो उसकी स्क्रीन के 10% हिस्से पर एक परमानेंट लेबल लगा होना चाहिए जो हटेगा नहीं। हाँ, 10%। ये आंकड़ा याद रखने वाला है। ये पारदर्शिता लाने की, मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, ताकि देखने वाले को हमेशा पता रहे कि जो वो देख या सुन रहा है वो असली है भी या नहीं। चलो ये तो ठीक है कि नियम बन गए, लेकिन इन्हें लागू कौन करेगा? और अगर कोई नियम तोड़ता है तो जिम्मेदार कौन होगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, जिम्मेदारी को 2 लेवल पर तय किया गया है। पहली जिम्मेदारी उन प्लेटफॉर्म्स की है जहां एआई कंटेंट बनता है, और दूसरी उन प्लेटफॉर्म्स की जहां ये शेयर होता है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। इन दोनों को ही लेबलिंग के नियमों को मानना होगा और ये पक्का करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर एआई कंटेंट पर लेबल लगा हो। और ये भी सुनिए, अगर सरकार या कोर्ट की तरफ से किसी गैर कानूनी एआई कंटेंट को हटाने का आदेश आता है तो प्लेटफॉर्म्स को उसे सिर्फ 36 घंटों के अंदर अंदर हटाना ही होगा। ये दिखाता है कि मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन कहीं इस ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए भी एक नियम है। कंटेंट हटाने का आदेश सिर्फ केंद्र सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अधिकारी या फिर राज्य पुलिस में डीआईजी रैंक के अधिकारी ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कह देगा कि इसे हटाओ। अच्छा, अब अगर ये प्लेटफॉर्म सारे नियम मानते हैं और आदेश मिलने पर कंटेंट हटा देते हैं तो उन्हें सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि उन पर डायरेक्ट कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो एक तरह से ये उन्हें जिम्मेदार बनाने के साथ साथ एक सुरक्षा भी देता है।
ये तो हुई भारत की बात, लेकिन दुनिया के बाकी देश इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं? क्या वो भी कुछ कर रहे हैं? चलिए एक नजर उस पर भी डालते हैं। यूरोपियन यूनियन अपना AI एक्ट लेकर आया है। चीन ने कहा है कि AI कंटेंट पर वाटरमार्क लगाना जरूरी है। अमेरिका में भी अलग अलग राज्य अपने अपने कानून बना रहे हैं। लेकिन भारत का ये जो 10% लेबलिंग वाला नियम है ना, ये दुनिया में अपनी तरह का एक अलग और काफी सख्त कदम माना जा रहा है। तो ये नियम कागज पर तो बहुत मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि आगे क्या होगा? इनका असल दुनिया में क्या असर देखने को मिलेगा? असल में ये 3 चीजों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ AI टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने देना है, क्योंकि इसके फायदे भी बहुत हैं। दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करनी है, और इन सब के साथ लोगों की बोलने की आज़ादी को भी बचाकर रखना है। ये एक बहुत मुश्किल बैलेंस है। देखिए, इन नियमों की कामयाबी इस बात पर टिकी है कि इन्हें लागू कैसे किया जाता है। नियम बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। प्लेटफॉर्म्स को अपनी टेक्नोलॉजी बदलनी होगी और सरकार को इसे सही तरीके से लागू करवाना होगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना है, क्या ये नए नियम इंटरनेट को वाकई में पहले से ज्यादा सुरक्षित बना पाएंगे, या फिर ये बोलने की आज़ादी पर एक नई तरह की पाबंदी बनकर रह जाएंगे? इस नए डिजिटल दौर में ये संतुलन बनाना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है।